दोस्तों, इंडस वैली की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 90% इंडियंस महीने के 25,000 से भी कम कमाते हैं और जो महीने के 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो टॉप 3 इंडियंस में गिने जाते हैं। वहीं टॉप 1 में वो आते हैं जो 3,75,000 से ज्यादा कमाते हैं। इतना ही नहीं, आगे रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 8% पॉपुलेशन के पास कार्स हैं, 28% के पास एसी या कूलर है, 38% के पास फ्रिज और 50% के पास 2 व्हीलर्स हैं। ये डेटा दिखाता है कि ज्यादातर इंडियंस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अभी भी 90% से ज्यादा लोग पे टू पे चेक्स या फिर डे टू डे अर्निंग साइकिल में उलझे हुए हैं। इस गहरी खाई में फंसने की वजह से उनका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल कर नहीं आता, जो कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा लॉस है। हम सबको पता है कि इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए या तो बिजनेस या फिर अच्छी जॉब करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेस ही करके वो इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे, तो उन लोगों का यह बड़ा सा मिथ इस वीडियो में टूटने वाला है। इस ट्रैप से बाहर आने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है जो बिजनेस या फिर जॉब दोनों से मिल सकती है। पहली चीज है ऑब्वियसली पैसा और दूसरी है एक्स फैक्टर, जो जनरली काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। सही मायनों में ये पैसे से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्स फैक्टर एग्जैक्टली क्या है आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। ये 2 चीजें मैं आपको बिल बर्नेट की किताब डिजाइनिंग योरसेल्फ से बताने वाला हूँ। ये किताब कहती है कि जैसे कंपनीज डिजाइन थिंकिंग मॉडल का यूज करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, वैसे ही आप भी इसे यूज करते हुए अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हो और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। इस वीडियो में आपका एक बड़ा मिथ तो टूटेगा ही, उसके ऊपर से एक ऐसा फ्रेमवर्क आप देखोगे जो आपको बताएगा कि आप किसके लिए बने हो, बिजनेस या फिर जॉब, जिसकी वजह से आप वेल्थ बना पाओगे। इतना ही नहीं, आप चाहे बिजनेस या जॉब किसी के लिए भी बने हो, आपको ये वीडियो 3 मेजर टूल किट्स के बारे में बताएगी। अगर आप अपने काम में ग्रोथ चाहते हो तो इसको यूज आपको करना ही होगा। फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करते हुए अपनी ओपिनियन दूंगा कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। तो शुरू करते हैं। ब्रेकिंग द मिथ। देखो, हमें बताया जाता है कि बिजनेस करना अच्छा है, एक यही रास्ता है जिससे आप अमीर बनते हो और मिडिल क्लास की बेड़ियां तोड़ते हो। आप जॉब से ये सब नहीं कर सकते। आपने कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि नौकरी करके आदमी नौकर बनता है, वहीं बिजनेस से मालिक बनता है। इससे भी पॉपुलर एक बात है जो आपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में सुनी होगी, बड़ी कंपनी का बड़े नौकर बनने के बजाय छोटे बिजनेस का छोटा मालिक बनना लाख गुना बेहतर है। ये कॉमन बिलीफ दिखाते हैं कि बिजनेस को कितना ओवररेटेड बनाया जाता है तो जॉब को छोटा समझा जाता है, भले ही जॉब से वो आदमी महीने के लाखों रुपए क्यों ना कमा रहा हो। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं जो साबित कर देंगे कि बिजनेस इज ओवररेटेड, जॉब इज अंडररेटेड। पहला एग्जांपल है बायजूस की फेलियर स्टोरी। फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स के अनुसार बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेट वर्थ अप्रैल 2024 में 0 हो गई थी, जो कि पिछले साल ही 17,543 करोड़ यानी कि $2.1 बिलियन हुआ करती थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि कैसे रेप्यूटेड एडटेक कंपनी बायजू फेल हो गई। 2011 में बायजू ने बायजूस एडटेक कंपनी की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और ये पॉपुलैरिटी और उनकी ग्रोथ कोविड के दौरान स्काई रॉकेट होने लगी और उनकी वैल्यूएशन $22 बिलियन हो गई। ज्यादा पैसा देखकर उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने अंधा पैसा बहाना शुरू कर दिया। जैसे कि बायजूस ने काफी सारे लॉस मेकिंग एक्विजिशन किए, जिसमें बच्चों को कोडिंग सिखाने वाले इनवाइटेड जूनियर भी शामिल थी। और तो और बायजू ने केवल मार्केटिंग में ही $250 मिलियन फूंक दिए। अब जैसे जैसे पैंडेमिक खत्म होने लगा वैसे वैसे पेरेंट्स ने ई लर्निंग में उतना इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ बायजूस का डाउनफॉल और स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म छोड़ने लगे। इसकी वजह से बायजू ने 2022 में $200 मिलियन का लॉस किया। यहाँ तक कि मिसलीडिंग एड्स चलाने के लिए कंपनी को $10 मिलियन का फाइन भी देना पड़ा और कभी $22 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी $1 बिलियन पर ड्रॉप हो गई। इसके फाउंडर की नेटवर्थ 0 हो गई। बायजूस की स्टोरी दिखाती है कि बिजनेस हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी जो पैसा आपके पास पड़ा होता है वो भी ले जाता है। जॉब के मुकाबले बिजनेस में बहुत अप डाउन होते हैं और इसमें काफी रिस्क भी होता है। जॉब से भी काफी लोग रिच हुए हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई। आज की डेट में सुंदर पिचाई दुनिया के मोस्ट पेड सीईओज में से एक है, जिन्हें एनुअली $226 मिलियन की सैलरी दी जाती है और अभी तक यानी कि मिड 2024 में उनकी नेटवर्थ करीब $1.66 बिलियन है। यह पैसा इतना है कि इससे आप पूरा बुर्ज खलीफा खरीद सकते हो और फिर भी आपके पास 1337 करोड़ रुपए बच जाएंगे, जो आपकी पुश्तों तक के लिए भी काफी होंगे। इतने पैसे सुंदर ने अपनी जॉब से ही कमाए हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको लायक बनना पड़ता है और ये बात सुंदर अच्छे से जानते थे। पढ़ाई के बाद ही उन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन कर लिया, जो इनिशियली गूगल टूल बार पर काम करते थे, और फिर गूगल क्रोम पर, जो आज सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। कई सालों तक गूगल के इनक्रेडिबल ग्रोथ में हाथ बटाने की वजह से 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया और फिर 2019 में पूरी अल्फाबेट कंपनी का सीईओ की पोस्ट की वजह से कुछ ही सालों में उनकी नेटवर्थ 1.66 बिलियन यानी कि 14,000 करोड़ रुपए हो गई।
तो देखा आपने, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अच्छी जॉब से भी अमीर बना जा सकता है। एक बात नोट करने वाली यह है कि सुंदर की नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए होने में करीब 20 साल का टाइम लगा था। तो आप जो भी करो, चाहे बिजनेस या जॉब, उसमें कंसिस्टेंट रहना मत भूलना। आजकल ज्यादातर लोग ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं, जो कि मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा रीजन है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बल्कि चीजें होती हैं ग्रे रीजन में। आपका बड़ा मिथ टूटने के बाद अब जानते हैं कि वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपको मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए जॉब या फिर बिजनेस करनी चाहिए। इसे आप किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते। करते हो तो जिंदगी भर रोते रहोगे। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला तो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था, जो है पैसा, और दूसरा है एक्स फैक्टर, यानी कि आपकी हैप्पीनेस। आप बिजनेस या जॉब में तभी एक्सेल कर पाओगे जब आप वो काम करते हुए खुश रहोगे, जब आपको काम में मजा आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो, रजनीकांत और वो सारे लोग, या यूट्यूब क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी, जो अपने काम से प्यार करते हैं और उसे करते हुए मजा लेते हैं। देखो, आज दुनिया में 52% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है। यूएस में ये नंबर 70% है, तो वहीं इंडिया में कुछ कम है, करीब 42%, और शायद इसमें आप भी आते हो। जब आप हाँ में है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एक रिसर्च कहती है कि आज लोग अपने काम से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें उनके काम में फ्री हैंड्स नहीं दिए जाते। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रोबोट की तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। जिस काम में लोग हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे तो हमेशा पे टू पे चेक्स में ही फंसे रह जाएंगे। तो ऑथर एक बात पर काफी जोर देते हैं कि आप जॉब या फिर बिजनेस करने से पहले पैसे के साथ साथ अपनी हैप्पीनेस को भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लो। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खुशी किस में है? इसका जवाब ऑथर ने AEIOU फ्रेमवर्क की मदद से दिया है। यह फ्रेमवर्क आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपकी खुशी किस में है। लेकिन अभी इस फ्रेमवर्क पर आने से पहले आपको कुछ बेसिक्स समझना जरूरी है, जैसे कि डिजाइन थिंकिंग मॉडल। ऑथर कहते हैं कि जैसे कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजाइन थिंकिंग मॉडल की जरूरत पड़ती है, वैसे अपनी लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए इससे ही मिलता जुलता मॉडल, जिसे ऑथर ने बुक में वे फाइंडिंग कहा है, उसकी हमें जरूरत होगी, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिजाइन थिंकिंग मॉडल का सीधा मतलब है एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो पहले यूजर्स की नीड को समझता है, फिर क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता है और फाइनली उन आइडियाज को छोटे छोटे लेवल पर टेस्ट करता है। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है यूजर की नीड को समझो, दूसरा सही से प्रॉब्लम को डिफाइन करो, तीसरा सोल्यूशन को आइडिएट करो, चौथा प्रोटोटाइप बनाओ और फाइनली सैंपल को टेस्ट करो। ये साइकिल को तब तक रिपीट करो जब तक कि एक रोबस्ट प्रोडक्ट ना बन जाए। तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो: डू, ऑब्जर्व, एडजस्ट एंड रिपीट। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट या लाइफ बना सकता है। आप बताओ कि ये वीडियो आप कहां देख रहे हो? ऑब्वियसली मोबाइल में। देखो, आपके मोबाइल में जीमेल ऐप होगी। जीमेल को इसी मॉडल से बनाया गया और आज ये कितना सक्सेसफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात यह थी कि अर्ली 2000s के टाइम पर हॉटमेल और याहू मेल सर्विस ऑफर किया करते थे, लेकिन इनमें काफी दिक्कतें थी, जैसे कि यूजर्स इजीली अपने मेल सर्च नहीं कर पाते थे और ऊपर से इन्हें अपने मेल स्टोर करने के लिए फ्री में सिर्फ 3 MB दी जाती थी और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए पैसे चार्ज किए जाते थे। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए गूगल के पॉल नाम के एक इंजीनियर ने अपने फ्री टाइम में वेब बेस्ड जीमेल 2001 में बनाना शुरू कर दिया। उसमें पॉल ने इजी सर्च फीचर के साथ 1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल करा दी और जैसे ये प्रोटोटाइप रेडी हुआ 2004 में जीमेल को लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली पॉल ने डिजाइन थिंकिंग मॉडल के 5 स्टेप्स को यूज किया और टेस्ट करने के लिए एक छोटा प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया। जीमेल के लॉन्च होते ही यूजर्स ने इसे अपना लिया क्योंकि ये उनकी नीड्स को पूरा कर रहा था और इसके चलते 1 साल में ही जीमेल यूजर्स का नंबर 1 मिलियन क्रॉस कर गया और फिर जीमेल यूजर्स के फीडबैक के अनुसार ही अपग्रेड करता गया। आज वो एक एस्टैब्लिश्ड मेलिंग सिस्टम बन गया है जिसे सारे एंड्रॉइड यूजर्स यूज करते हैं, जिसने याहू और हॉटमेल को आउटडेटेड कर दिया है। आज जीमेल यूजर्स को 15 GB तक फ्री स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कभी याहू और हॉटमेल के राज में 3 MB हुआ करता था। जीमेल ने डिजाइन थिंकिंग मॉडल का यूज किया और सक्सेसफुल बन गया और उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाए, तो आज उनका नाम और निशान नहीं है। डिजाइन थिंकिंग मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन में ही नहीं बल्कि लाइफ डिजाइन में भी उतना ही जरूरी है। आज ज्यादातर लोगों की लाइफ कोई और डिसाइड करता है बिना उनकी रियल नीड्स को जाने या पूछे, और वो लोग हैं आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, टीचर्स और कलेक्टिवली ये पूरी सोसाइटी। ये लोग लोगों की लाइफ डिसाइड करके उन्हें धकेल देते हैं गहरी खाई में जहां से निकल पाना आसान नहीं होता, और ये डिजाइन थिंकिंग मॉडल के खिलाफ है। यहाँ मुझे 3 इडियट्स का रैंचो का डायलॉग याद आता है। वो अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है कि सोच, आज लता मंगेशकर क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर सिंगिंग फॉलो करते तो वो आज कहाँ होते। बेसिकली रैंचो कह रहा था कि अपनी लाइफ में उसे फॉलो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, ताकि आप सक्सेसफुल बन पाओ, और यही डिजाइन थिंकिंग मॉडल की थीम है, डिजाइन योरसेल्फ विद वे फाइंडिंग। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अपनी लाइफ डिजाइन करने के लिए आपको वे फाइंडिंग की जरूरत है, जो कि डिजाइन थिंकिंग का दूसरा प्रकार है। आप वे फाइंडिंग की मदद से पता कर सकते हो कि आपकी हैप्पीनेस किस चीज में, जॉब या बिजनेस। इसके लिए आपको गुड टाइम जर्नल बनाना होगा। सरल शब्दों में आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसमें आपको अपनी उन सारी एक्टिविटीज को लिखना है जो आपको खुशी देती है।
आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं। इस जर्नल को आपको 14 दिनों तक ही मेंटेन करना है। अब एक बार ये हो जाए तो फिर आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप जॉब के लिए बने हो या फिर बिजनेस के लिए। इन हिंट्स को अच्छे से समझने के लिए ही ऑथर AEIOU फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं। इस फ्रेमवर्क को आप ध्यान से देखो और समझो, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है और बताएगा कि आपकी खुशी किस चीज में है। इसमें A स्टैंड करता है एक्टिविटीज के लिए। एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती हैं। पहली स्ट्रक्चर्ड या फिक्स्ड एक्टिविटीज, जिसमें क्लियर गाइडलाइंस दिए जाने के साथ साथ रिजल्ट्स भी मेजरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें काम को कई टुकड़ों में तोड़ा जाता है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। दूसरा एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें प्रोडक्ट एक पॉइंट से दूसरे तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक्टिविटीज का दूसरा टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको बंद कर काम नहीं करना होता। इसमें क्रिएटिव वर्क आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। अब आप अपनी गुड जर्नल बुक में लिखी गई एक्टिविटीज को ट्रैक करो और कंपेयर करो कि आपको किस टाइप के काम में मजा आता है, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। अगर आप क्रिएटिव इंसान हो तो आप अनस्ट्रक्चर्ड चुनोगे। इस फ्रेम में ई का मतलब है इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल तो दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब है ऑफिस या घर पर बैठकर काम करना, तो वहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब है फील्ड में जाकर काम करना। MBA स्टूडेंट्स को एक कॉमन एडवाइस दी जाती है, जो काम के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट पसंद करते हैं उन्हें MBA फाइनेंस और HR में करनी चाहिए, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं उन्हें MBA मार्केटिंग में करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फील्ड में भागदौड़ की जरूरत होती है। ऐसे ही आप अपने हिंट्स को नोटिस करो कि आपको आराम से एक जगह पर बैठकर काम करने में खुशी मिलती है या फिर फील्ड में जाकर भागदौड़ करने में। इस फ्रेमवर्क का I स्टैंड करता है इंटरेक्शन के लिए। देखो इंटरेक्शन या तो लोगों के साथ हो सकता है या फिर मशीन्स के साथ। टीम मैनेजमेंट और कस्टमर हैंडलिंग कुछ एग्जांपल है पीपल इंटरेक्शन के, तो वहीं कोडिंग करना और सर्वर हैंडलिंग जैसे मशीन इंटरेक्शंस के एग्जांपल हैं। यहाँ तक कि इंटरेक्शन फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ऑफिस में बैठकर काम करना फॉर्मल है, तो वहीं घर से काम करना इनफॉर्मल इंटरेक्शन है। ऐसे ही आप देखो कि आपको कौन सा इंटरेक्शन पसंद है, क्या आपको इनफॉर्मल रहते हुए काम करने में खुशी मिलती है या फिर फॉर्मल रहते हुए। इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको जर्नल में लिखी गई एक्टिविटीज ही बता सकती हैं। आगे बढ़ते हुए इस फ्रेमवर्क के O के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसीज एक्सेट्रा। किसी को डेस्कटॉप पीसी यूज करके काम करने में मजा आता है, तो वहीं किसी को कैफे में बैठकर अपने लैपटॉप या मोबाइल से। आप देखो कि आपके हिंट्स क्या कह रहे हैं और फिर उसे ही फॉलो करो। फाइनली इस फ्रेमवर्क का U स्टैंड करता है यूजर्स के लिए। यूजर्स का मतलब है कि आपको किसके साथ काम करना पसंद आता है, अकेले या लोगों के साथ। कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए वो फ्रीलांस करियर चूज करते हैं। वहीं कुछ लोग टीम के साथ काम करने में खुशी फील करते हैं। अब आप अपने हिंट्स देखो और डिसाइड करो कि आप वन मैन शो टाइप के इंसान हो या फिर टीम प्लेयर वाले। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप अपनी एक्टिविटीज ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जॉब के लिए बने हो या बिजनेस के लिए। अगर आप जॉब के लिए बने हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के जॉब के लिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, मशीन्स या लोगों के साथ, और अकेले या टीम के साथ। तो आप इस वे फाइंडिंग और AEIOU फ्रेमवर्क का कंबाइन यूज करके अपने मनपसंद काम को चूज कर सकते हो और उसमें एक्सेल करके मिडिल क्लास ट्रैप से आसानी से बाहर आ सकते हो। लेकिन एक मुश्किल है, आप कुछ भी ऑप्ट करो, चाहे जॉब या बिजनेस या फिर डिफरेंट जॉब से कुछ भी, आपके पास ये 3 टूल किट्स होने चाहिए, वरना आप आज के AI टाइम में सरवाइव नहीं कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, क्या हो जब एक सोल्जर निहत्था वॉर में चला जाए? ऑब्वियसली सोल्जर अपनी जान गंवा देगा, राइट? अगर ये कॉमन सेंस है तो क्यों आप अपनी जिंदगी की जंग में खाली हाथ निकल जाते हो और उस सोल्जर की तरह अपनी जिंदगी के वॉर में हार जाते हो? तो चाहे आप जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस, एक आर्म्ड सोल्जर की तरह आपको अपने टूल किट में ये 3 टूल्स रखने चाहिए। पहला टूल है कम्युनिकेशन। जैसे कभी भी जंग एक सोल्जर अकेला नहीं जीत सकता, बल्कि जंग जीतने के लिए सोल्जर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना जरूरी है। वैसे ही आपको भी अपने नेटवर्क के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दूसरा टूल है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके उसकी बड़ी पिक्चर देखना और फिर उन इनसाइट के अकॉर्डिंग प्लान बनाकर प्रॉब्लम सॉल्व करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे कि आर्मी अपने एनिमीज पर अटैक करने से पहले एनिमी की कंडीशन को एनालाइज करती है, फिर जाकर प्लान्स बनाती है और एग्जीक्यूट करके वॉर जीतती है। वैसे ही आपको अपने काम में क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी डेवलप करना चाहिए। अब सबसे जरूरी टूल, वर्क एथिक्स। आज किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो आर्मी में सिलेक्ट होना हो या फिर IIT, MITs में अपनी ट्रेनिंग फेज में स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। आप भी अपने काम के टाइम पर सिर्फ काम करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और ऐसे इन 3 टूल किट्स को यूज करके आप अपने काम में सक्सेसफुल बनोगे। देखो मेरी राय में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां बच्चों को अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में केयर करना पड़ती है, वहां आपके लिए पैसा कमाना क्रिटिकल हो जाता है और आप ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहते हो। इसलिए मेरी ओपिनियन में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तभी आप बिजनेस चूज करो। नहीं तो आप जॉब से स्टार्ट करने के बाद में बिजनेस में स्विच कर सकते हो। मगर मेरी ओपिनियन नहीं माननी है तो आप वे फाइंडिंग और AEIOU फ्रेमवर्क को कंबाइन यूज करके आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में यस जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक किन किन लोगों ने देखा है। इस वीडियो को समराइज करें तो इस वीडियो में आपने 4 चीजें सीखी हैं। पहली, लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बल्कि रियलिटी ग्रे रीजन में होती है। दूसरी, डिजाइन थिंकिंग से बनाया गया प्रोडक्ट या फिर जिंदगी हमेशा सक्सेसफुल होती है।
तीसरी, वे फाइंडिंग और AEIOU फ्रेमवर्क को यूज करके आप पता कर सकते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो, जॉब या बिजनेस। अगर जॉब के लिए तो फिर किस टाइप के जॉब के लिए। और ये जानना चाहते हो कि वो 4 कौन सी आदत थी जिन्होंने मेरी लाइफ बदली, तो आप राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग।